एक समय की बात है। एक बालक जंगल में कहीं घूम रहा था। अचानक थोड़ी आगे बढ़ने पर उसे रास्ते में एक बाबा जी मिले। बाबा जी ने पूछा कि हे बालक, तुम इस जंगल में कहाँ घूम रहे हो? तो उसने कहा, मेरा नाम अड़ैया है और मैं दिन में 2.5 किलो अनाज खाता हूँ। इसलिए कोई मुझे अपने पास नहीं रखता और मेरे माता पिता नहीं हैं, इसलिए मैं अकेला ही रहता हूँ। तो बाबा जी ने कहा, पास में ही मेरा आश्रम है, तो ऐसा करो कि तुम मेरे साथ चलो और मेरे आश्रम में रहना। आश्रम में खाने पीने की कोई कमी नहीं है, अनाज भरा हुआ है। यह बात सुनकर अड़ैया बोला कि मैं आपके साथ तो चलता हूँ, लेकिन मेरी यह शर्त याद रखना कि मुझे 2.5 किलो अनाज खाने के लिए चाहिए। हाँ, साथ में कुछ शाक सब्जी हो तो मज़ा ही आ जाए। यह बातें सुनकर गुरु मुस्कुराए और वही गुरु जो बाबा जी थे वे उसे अपने आश्रम में ले गए। आश्रम में कुछ दिन तो अच्छी प्रकार से व्यतीत हुए। थोड़े समय के बाद बाबा जी ने कहा कि आज तुम खाना नहीं खाओगे, क्योंकि आज एकादशी का व्रत है। तो बालक बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं किसी भी दिन भूखा नहीं रह सकता। गुरुजी ने बहुत समझाया कि तुम फलाहार ले लो, लेकिन भोजन मत करो। लेकिन अड़ैया नहीं माना। उसने कहा, नहीं, मैं भोजन के बिना अपना दिन नहीं गुजार सकता। तो गुरुजी ने कहा, ऐसा करो, तुम 2.5 किलो अनाज ले लो और आश्रम से दूर जाकर जंगल में पकाकर खा लो, क्योंकि यहाँ पर भोजन खाओगे तो आश्रम के नियम जो है वो टूटते हैं। वह बालक उन गुरु की बात मानकर जंगल में जाकर भोजन पकाने लगा। लेकिन जैसे ही वे आश्रम से निकलने लगा तो गुरुजी ने कहा, मेरी एक बात याद रखना कि जब आप भोजन तैयार कर लो, वहाँ जाकर आप कहना कि हे गुरुजी के ठाकुर जी, कृपया भोग लगाइए। उसने कहा, ये कौन सी बड़ी मुश्किल बात है, ऐसा तो मैं कहने में समर्थ हूँ। जंगल में जाकर उसने भोजन तैयार किया और उसे गुरुजी की बात याद आ गई। उसने कहा, हे गुरुजी के ठाकुर जी, आइए और भोजन ग्रहण कीजिए, भोग लगाइए। ऐसा कहते ही वहाँ राम जी उपस्थित हो गए और उन्होंने वे सारा भोजन खा लिया। अब तो वह बालक बहुत परेशान हुआ। उसे लगा कि गुरु ने मेरे साथ धोखा किया है। ऐसा कैसे संभव है, जबकि गुरु ने कहा था कि ठाकुर जी भोग लगाएंगे नहीं, केवल तुम्हें ऐसा कहना है, उसके बाद तुम भोजन ग्रहण कर सकते हो। खैर, किसी तरीके से समय बीतने के बाद वह शाम को गुरु के पास गया। आश्रम में पहुंचते ही उसने गुरु से कहा कि आप गुरुवर होकर झूठ बोलते हैं। आपने कहा था कि वहाँ कोई ठाकुर जी नहीं आएंगे और वे सारा भोजन मेरे ही काम आएगा। लेकिन गुरु ने कहा, झूठ तो आप बोल रहे हैं। कब ठाकुर जी ने आकर भोजन किया? मैंने केवल भोग लगाने को कहा था। मैं नहीं मानता। हाँ, तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि तुमने और खाना खाना है तो तुम और अनाज ले लो और अपनी भूख मिटा लो। खैर, अड़ैया ने कुछ नहीं कहा। उस समय वह सो गया। 15 दिनों के बाद जब दोबारा एकादशी आई तो गुरुजी ने कहा, तुम्हें दोबारा से भोजन नहीं करना। उसने कहा, मैंने पहले भी आपकी बात नहीं मानी, मैं भोजन के लिए किसी की बात नहीं मानता, लेकिन मुझे आप इस बार 5 किलो अनाज दे दो। मैं जंगल में जाकर खाना पका लूँगा, क्योंकि पिछली बार आपके ठाकुर जी आ गए थे। अगर इस बार भी वो आ गए तो वो ये भोजन खा जाएंगे और मेरे लिए भोजन नहीं बचेगा। गुरुजी ने उसे 5 किलो अनाज दे दिया। जैसे ही उसने भोजन पकाया और फिर गुरु की बात को याद किया कि हे गुरुजी के ठाकुर जी, आइए और भोग स्वीकार कीजिए। इस बार राम जी सीता जी को भी साथ ले आए और वो 5 किलो अनाज खत्म हो गया। इसी तरह से वो अड़ैया आकर गुरु जी को बताता कि वहाँ ठाकुर जी आकर भोग लगा रहे हैं, लेकिन गुरु उनकी बातों को नहीं मानते। गुरु ने कहा, तुम्हें भोजन और चाहिए, इसलिए तुम ऐसा करते हो। वह हर एकादशी पर ज़्यादा भोजन लेकर जाता, लेकिन हर बार क्या हुआ, अब अगली बार उसके साथ, राम जी के साथ, सीता मैया और लक्ष्मण और हनुमान भी आ गए। अब तो अड़ैया को बहुत बुरा लगा, बहुत गुस्सा आया। वो गुरु के पास आए और बोले, इस बार तो आप मुझे बहुत अधिक भोजन देना, क्योंकि उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। वह ढेर सारा अनाज लेकर गया, लेकिन इस बार पासा और अधिक पलट गया। राम जी ने कहा,
तुम मुझे भोग लगाते हो, मैं भी अपने गुरु को बुलाता हूँ। उन्होंने कहा, अब वो कौन है? तो उन्होंने शिव जी को बुलाया। शिव जी भी अपने परिवार सहित और गणों के सहित वहाँ उपस्थित हो गए। यह देखकर अड़ैया को लगा कि अब तो मुझे गुरु जी को बुलाना चाहिए। उसने कहा, आप मेरी एक बात मानिए, आप भोग तो स्वीकार करते हैं, लेकिन जब तक मैं अपने गुरु को नहीं बुला कर लाऊं, आप यहाँ से नहीं जाएंगे। अब सभी देवी देवता वहाँ उपस्थित रहे, गण भी वहाँ उपस्थित रहे। अड़ैया जाकर आश्रम से गुरु जी को लेकर आ गया। जैसे ही गुरु जी वहाँ आए तो उन्हें देखकर वे दंग रह गए। उन्होंने कहा, ये अड़ैया, आज मैं तुम्हारे भी चरण स्पर्श करता हूँ। यह तुम्हारे भोलेपन का परिणाम है कि मुझे जंगल में भी आज एक साथ इतने देवी देवताओं के दर्शन प्राप्त हुए। तो कहानी की सीख ये कहती है कि जब हमारी भावना अच्छी होती है, वहीं हमारे सारे कार्य तो बनते हैं, वहाँ ईश्वर को पाना भी कठिन कार्य नहीं होता। आशा है आप सबको कहानी पसंद आई होगी। अगली वीडियो में मिलते हैं नई कहानी के साथ। नमस्कार। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।